हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो भी प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीटेट एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी दोस्तों, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे पहले दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए, आइए जिसमें क्वेश्चन है, मिस पटेल XYZ की प्राचार्या अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, ठीक है। ऑप्शन पहला है, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। ऑप्शन दूसरा है, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। ऑप्शन तीसरा है, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ऑप्शन चौथा है, उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब बताएं, कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, ठीक है। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के डॉट डॉट के महत्व को ध्यान में रखकर ही पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या को एकीकृत रूप में पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऑप्शन पहला है फायदों, ऑप्शन दूसरा है एकीकृत उपागम, ऑप्शन तीसरा है विभिन्न उपायों, ऑप्शन चौथा है अनुशासनिक उपागम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो सकता है, आप सोचकर तुरंत बताएं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, एकीकृत उपागम, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का डॉट डॉट क्या है, देखेंगे। ऑप्शन पहला है अध्यापक केंद्रित उपागम, ऑप्शन पहला है अध्यापक केंद्रित उपागम, ऑप्शन दूसरा है अनुशासनिक उपागम, ऑप्शन तीसरा है एकीकृत उपागम और ऑप्शन चौथा है सामान्य उपागम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, उसको आप सब बताएं। तो दोस्तों, इसका भी आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, एकीकृत उपागम। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक या शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते या करती है, वे निम्नलिखित में से क्या करेंगे या करेगी, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग ना पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी, ठीक है। ऑप्शन तीसरा है एकीकृत उपागम के महत्व को समझते हुए प्रयोगों पर अधिक ध्यान देंगे या देंगी और भूगोल पढ़ाते समय पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु को जीव विज्ञान या स्वास्थ्य एवं पोषण से यथासंभव दूर रखने का प्रयास करेंगे या करेंगी, ठीक है। ऑप्शन चौथा है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण में से केवल उस विषय को पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी जिनमें उनकी रुचि एवं छात्रों की रुचि सर्वाधिक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, फटाफट बताएं आप सब। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर होगा भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग ना पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी। ऑप्शन दूसरा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम
निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए है जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, उसको आप चूज करके बताएं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा। ऑप्शन कौन होगा? चौथा ए सभी, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला देखेंगे, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ऑप्शन दूसरा है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन तीसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, ऑप्शन चौथा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, आप फटाफट बताएं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है देखेंगे, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन दूसरा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन तीसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन चौथा है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बन सकता है वो कौन सा है, आप सब बताएं। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। सबसे बेटर ऑप्शन, बेटर राइट आंसर यही है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन पहला है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, ऑप्शन दूसरा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ऑप्शन तीसरा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन चौथा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, कहना। ठीक है, ऑप्शन तीसरा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा ही आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। ऑप्शन दूसरा है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ऑप्शन तीसरा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। और ऑप्शन चौथा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है, यहाँ देखिए दिया गया ऊपर उद्देश्य नहीं है, इसलिए आपका दूसरा ही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है।
उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। ऑप्शन पहला है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, और ऑप्शन दूसरा है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, और ऑप्शन तीसरा है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, और ऑप्शन चौथा है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ऑप्शन पहला है पूर्वानुमान, ऑप्शन दूसरा है निर्धारण, ऑप्शन तीसरा है निष्कर्ष निकालना, और ऑप्शन चौथा है अवलोकन। तो दोस्तों, ऑप्शन जो भी हैं इस क्वेश्चन का आंसर इन ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है उसका आप जवाब दें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा निर्धारण। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। अब देखिए, इसमें से जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं कूट टाइप का ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो पहले ए दिया गया है मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन बी है सरल से कठिन, ऑप्शन सी है स्थानीय से वैश्विक, और ऑप्शन डी है अमूर्त से मूर्त। अब कूट वाले कौन से ऑप्शन है देखेंगे। ऑप्शन पहला है केवल बी, ऑप्शन दूसरा है केवल डी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी, ऑप्शन चौथा है बी और सी। तो दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन कौन सा हो सकता है, अब इस पर देखेंगे कौन हो सकता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा केवल डी। कौन होगा? केवल डी। और डी कौन सा है इसमें ऑप्शन देखेंगे, डी वाला जो है वो दूसरा कौन सा है, यहाँ देखेंगे अमूर्त से मूर्त। यहाँ जो यहाँ दिया गया है अमूर्त से मूर्त, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कूट में कौन सा है? दूसरा, केवल डी, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।